नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से यहाँ पर हमारे जंगल इस पूरक पठन जो हिंदी लोक भारतीय कक्षा 9वीं में दिया हुआ एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, जिस पर आज हम फिर से चर्चा करेंगे। इसके पहले इसका हमने भाग 1 देखा था, आज हम भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो पाठ है, ये जो कहानी है, ये चित्रा मुद्गल जी ने लिखी है और इसमें जो खरगोश, इंसान और जो जानवर है उनके बीच में जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं, जो आज कहीं ना कहीं लुप्त होती हुई दिखाई दे रही है, उस पर इस पाठ में चर्चा की गई है। तो पहले भाग में हमने देखा है मित्रों कि किस प्रकार से जो तविषा है वो मानवी दीदी को फ़ोन करती है, लेकिन मानवी दीदी उस समय अपना लेक्चर ले रही होती है, जिस वजह से अनिमा जोशी उनका फ़ोन उठाती हैं और तविषा उनसे विनती करती है कि आप कृपा करके क्या कीजिए, आप कृपा करके मानवी दीदी को फ़ोन दीजिए। लेकिन वो कहती है कि ये करना उसमें मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि ऐसी अगर मैं करूँगी तो क्या होगा, जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, उसका भंग होगा, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो वो कहती है कि वो फिर से विनती करती है कि प्लीज़ उन्हें फ़ोन दीजिए। तो वो कहती है अनिमा जोशी, आपको जो भी कहना है मुझे बताइए, मैं उन तक वो संदेश पहुंचा दूंगी। तो वो कहती है कि हमारे घर में जो सोनू और मोनू नाम के दो जो खरगोश उन्होंने लाए थे, उसमें से सोनू जो है वो क्या हो गया है, मर चुका है, ऐसी वो संदेश देती है। और जिसकी वजह से अभी थोड़े ही देर में पीयूष जो है, जो प्ले स्कूल में पढ़ता है, जो तविषा का बेटा है, वो आने वाला है। और वो आने के बाद उसको किस प्रकार से हम संभालेंगे, क्योंकि उसका और जो सोनू और मोनू था उनका रिश्ता कुछ अलग ही था। वो काफ़ी हिल मिल गए थे और काफ़ी अच्छे से वो रहते थे। और जब पीयूष वापस आता है स्कूल से, तो वो उसे देखकर एकदम स्तब्ध हो जाता है। और वो काफ़ी, क्योंकि वो ज़िंदगी में उसने पहली बार क्या देखी होती है, मौत देखी होती है, जिसके वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाता। और उसकी जो दादी है मानवी दीदी, उसे अपने पास लेती है और उसे समझाने का प्रयास करती है। तो वो कहता है कि माँ कहती है कि सोनू तो मर गया है, अगर सोनू मर गया है तो डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते, उसे दिखाते क्यों नहीं। इस प्रकार से वो जो अबोध बालक है वो अपने माँ से प्रश्न पूछता है। और जो मोनू है वो एक ही तक अपने जो दोस्त है या भाई है सोनू को देखता रहता। अभी आगे का भाग हम देखेंगे मित्रों। तो आगे का भाग पेज नंबर 43 में है मित्रों, 43 में हम देखेंगे। यहाँ से जो तीसरा पैराग्राफ है वहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश के दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा। अभी ये नया एक पात्र हमारे इसमें आया। अभी तक हमने तविषा, अनिमा जोशी, सोनू मोनू और मानवी दीदी, ये कैरेक्टर, ये पात्र देखे थे। अभी शैलेश करके एक नया पात्र आया, जिसको कहती है अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने उनको फ़ोन किया। न जाने तविषा ने शैलेश को फ़ोन किया हो या नहीं, क्योंकि तविषा काफ़ी परेशान थी और हो सकता है इस परेशानी में उन्होंने शैलेश को फ़ोन न किया हो। शैलेश ने कहा था ऐसा करे, शैलेश ने जब अनिमा जोशी ने फ़ोन किया तब शैलेश ने ऐसा कहा था कि अम्मा घर पहुंच रही है, आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट के लगे नाले में फेंकवा दीजिए। मतलब मैंने आपको जिस प्रकार से पाठ में पहले ही बताया गया है कि आज के नए ज़माना काफ़ी गतिशील है। आज समय का अभाव सबके पास है, सभी को अपनी मजबूरी है, जिस वजह से उनकी जो मानवीय संवेदना है वो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रही है। लेकिन ये पीयूष के साथ नहीं हुआ, क्योंकि वो मासूम बच्चा है, अबोध बच्चा है और निस्वार्थ बच्चा है। तो यहाँ पर हम देखता है कि शैलेश के मन में जो सोनू और मोनू के प्रति उतनी तुमको हमदर्दी नज़र नहीं आती है, जिस वजह से वो कहता है कि उसको अपार्टमेंट से लगे हुए नाले में फेंकवा दो। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था कि छुट्टी लेकर वह फ़ौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। तो उन्होंने लेकिन शैलेश को स्पष्ट कह दिया था कि तुम छुट्टी लेकर कोई बहाना न करो और वह लेकर क्या करो, घर पहुँच जाओ। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पर पहुँच चुका होगा।
नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। और वो कहने लगी कि नाले में तो वो कभी भी जो पीयूष है उसको नहीं फेंकवा सकती है। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। वो कहने लगी कि जो पीयूष है वो सोनू को बहुत प्यार करता है, उससे उसको बहुत ज़्यादा लगाव है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। मतलब स्थिति, अभी अब घर में हमारे परिवार में इस प्रकार की स्थिति आती है तो इससे हमें भागना नहीं चाहिए, तो उसका लीडर होके हमको क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा। स्थिति से भागने की बजाय तो सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन में जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा उसे संभालना कठिन होगा। मतलब सोनू के घर में न पाकर, मतलब सोनू अभी नहीं था, आपको पता है कि सोनू नहीं रहा, और उसके बाद जो अबोध मन है, अबोध मन किसका है यहाँ पर, पीयूष का अबोध मन है। और उसके, क्योंकि वो तरह तरह के सवाल पूछेगा जिसके वजह से इतने उसके सवालों का जवाब देना किसी के लिए भी काफ़ी मुश्किल होने वाला था, जिस वजह से सभी लोग कहीं ना कहीं अंदर से क्या थे, परेशान थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से उसको मतलब फेस किया जाए या किस प्रकार से उसका सामना किया जाए, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी, जमादार जो होता है उसको खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। मतलब घर वाले ये सोच रहे थे कि जैसे जिस प्रकार से घर के बच्चों का अंतिम संस्कार होता है उसी प्रकार से सोनू का भी अंतिम संस्कार होता है। इसलिए वो कहते हैं कि तुम घर आओ, तो शैलेश कहता है कि ठीक है मैं पहुंचता हूँ। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। उन्होंने सोनू को समझा दिया, पीयूष को समझा दिया था कि तुम्हारे पापा उसे ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब नन्हे बच्चे की मौत होती है तो उसे ज़मीन में गाड़ा जाता है। हमारे हिंदू संस्कृति में जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका अंतिम संस्कार ज़मीन पर गाड़ कर किया जाता है, उन्हें जलाया नहीं जाता है, ये हिंदू संस्कृति में होता है। तो इसी प्रकार उसका अंतिम संस्कार उन्होंने करने का सोचा। दादी उसके दिल में दुख क्यों था। अब पीयूष उन्हें सवाल पूछने लगा कि दादी उनके दिल में दुख क्यों था। किसके दिल में, सोनू के दिल में दुख क्यों था, ऐसे वो पूछने लगा। उसे आप अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया था। तो दादी जवाब दे रही है, प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है। तो वो कहता है कि उसको अपने माँ बाप से दूर कर दिया था, क्योंकि जो खरगोश है उनकी असली जगह जंगल में होती है और वहाँ से उसे लाकर अपने माँ बाप से दूर करने की वजह से वो कहीं ना कहीं नाराज़ था, दुखी था। भले ही हम यहाँ पर उसे सुख सुविधा दे रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं वो सुख सुविधा भी उसके काम नहीं आ रही थी, है ना। तो किसने किया दादी, तो वो कहने लगी कि ये किसने किया दादी। तो उन्होंने जवाब दिया, उस दुकानदार ने जिससे हमने उसे ख़रीद कर लाए। तो ये किसने किया, उस दुकानदार ने किया जिससे हमने, क्योंकि दुकानदार ने पहले क्या किया होगा कि ये जो पशु पंछी है इसे वहाँ से ख़रीद कर लाएगा। तो अपने आप ही आजकल हमें भी देखा है कि बहुत से जनों के घर में हमें तोता, जो पालतू जानवर है वो नज़र आते हैं, जिसकी वजह से वो भले ही वहाँ पर रहते हैं लेकिन वो उस प्रकार से खुश नहीं रह पाते जिस प्रकार से वो नैसर्गिक वातावरण में, अपने नैसर्गिक वातावरण में रह सकते हैं। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना, क्योंकि वो क्या कहने लगे कि दुकानदार का काम है वो बेचना। वो क्या करता है, जो भी पशु पक्षी है उसे क्या करता है, बेचा करता है। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं या नहीं। फिर दादी उसे क्या पूछती है, तो तुम ही बताओ, अगर तुमको तुम्हारे माँ बाप से दूर कर दिया तो तुम बच्चे लोग दुखी होगे या नहीं, तुम क्या खुश होगे। तो कोई भी बच्चा माँ बाप से अलग होकर खुश नहीं हो सकता है। होते हैं दादी, मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो वो कहने लगा पीयूष कि जब मम्मी मुझे छोड़कर 4-5 दिनों के लिए नाना नानी जो मुंबई में रहते हैं वहाँ गए थे तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ था। किसे, पीयूष को। तो इस प्रकार का हर एक को दुख होता है, क्योंकि एक परिवार होता है और उसके साथ हमारा एक लगाव बन जाता है और वो लगाव तब तक रहता है जब तक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं कि नहीं। दादा दादी दुख से मर जाते हैं, दादा दादी दुख से मर जाते हैं
तो वो पूछता है कि दादा दादी दादी दुख से मर जाते हैं क्या, मतलब उसके दिमाग में प्रश्न उठता है कि अगर बहुत दुख हमारे मन में होगा तो हम मर जाएंगे क्या। तो कभी कभी पीयूष, तो दादी कहती है कि कभी कभी दुख हम पर इतना हावी हो जाता है, टेंशन, अगर मानसिक टेंशन होगा, शारीरिक टेंशन होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी मौत भी हो सकती है मित्रों, है कि नहीं, क्योंकि हम उस दुख को सहन नहीं कर पाते मित्रों, है ना। सोनू भी मर सकता है, तो उसने पूछा सोनू भी मर सकता है क्या, तो उसने कहा दादी ने मर सकता है, मतलब सोनू भी मर सकता है। कैसे हट लिया था पीयूष ने, मतलब बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसने हट लिया था उसको घर लाने के लिए, जब वो ये था तब उसको घर लाने के लिए किस प्रकार से उसने हट किया था। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा, उसने कहा था कि वो भी घर में खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरौली, महरौली एक गांव का नाम है जहाँ शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर पीयूष गया था, मतलब महरौली में कोई शैलेश का दोस्त था, उसके उनके बेटे का बर्थडे था, तब वो गए थे। तभी उन्होंने उन लोगों ने मंजोले, मंजोले यानी मध्यम साइज़ के, मीडियम साइज़ का जो पेड़ होता है नीम का, उस पेड़ के डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। उन्होंने क्या किया था, एक तोते का पिंजरा वहाँ पर लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाले थे, और वहाँ पर दूसरा एक जालीदार बांकड़ा था जो एक प्रकार का पिंजरा होता है बड़ा ऐसे, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस खरगोश को पाल रखा था। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए, तभी उन्हें वो देखने के बाद उसने जिद करने लगा कि मुझे भी खरगोश और क्या चाहिए, तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने उसे बहुत समझाया कि मैं फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, मतलब उन्होंने समझाया कि हम बड़े शहर में रहते हैं, हमारे यहाँ जगह का अभाव है। आपको पता है कि फ्लैट में पहले ही जगह का अभाव होता है, और शहर में उस प्रकार का वातावरण नहीं है जहाँ पर पशु पक्षी रह सकते हैं, तो वहाँ पर उसे रखना काफ़ी मुश्किल होगा, ऐसी उसके पिताजी ने उसे समझाया। क्योंकि हमारा खुद का घर होता, आंगन होता, जगह होती, तो हम शायद उसे रख पाते, लेकिन फ्लैट में ये करना संभव नहीं था। कहाँ रखेंगे उसे उन्हें, तो वो कहने लगे उसके माता पिता कि उन्हें कहाँ रखेंगे, तो वो कहने लगा बालकनी में रख सकते हैं, तो बालकनी में रखेंगे। पीयूष ने जगह ढूंढ ली, पीयूष ने कहा कि बालकनी हमारी खाली होती है तो वहाँ पर हम उसे रख सकते हैं। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा, जो तविशा थी उसने उसकी बात काटी और उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बांकड़े में नहीं बंद रह सकते, उसने कहा कि पूरे दिन जो खरगोश है उनको हम बंद करके बांकड़े में नहीं रख सकते, उन्हें थोड़े देर के लिए हमें खुला रखना होता है, कहीं ना कहीं उन्हें दौड़ना होता है, खेलना होता है, मुक्त संचार करना होता है, तो कैसे करेंगे, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा, कुछ देर के लिए तो खुला छोड़ना ही पड़ता है ना। छोटे से घर में वो भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छिची करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन सा, मतलब उसको लाना ही एक मतलब हल नहीं था, उसके बाद उनका जो करना पड़ता है पशु पक्षी का वो कौन करेगा, जैसे वो सुसु छिची करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब करेंगे, तो वो कौन साफ करेगा, ऐसा दादी ने उनको सवाल, मतलब दादी ने नहीं तो उनके माँ पिताजी ने उनको पीयूष को सवाल पूछा, और उसको कहीं ना कहीं उसका जो मन है वो विचलित करना चाहा और उससे हटाना चाहा, ताकि वो मान जाए और उनके घर में जो पशु पक्षी जो खरगोश या तोता वो लाना चाहता है वो न ला पाए, इस प्रकार के वो सोच रहे थे। तो वो कहने लगा दादी करेगी, वो कहने लगा कि हमारे घर में दादी है, दादी सब जानती है, तो दादी ये सब कर सकती है, ऐसी उसका मानना था। दादी पढ़ाने जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा, फिर वो उसकी माँ कहने लगी कि दादी अगर पढ़ाने गई कॉलेज में तो कौन करेगा, फिर तो कोई नहीं रहेगा घर में, स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा, सारा घर हंस पड़ा। तो फिर पीयूष ने कहा कि इसकी चिंता आप मत करो, स्कूल से आने के बाद मैं कर लूँगा, इस पर सारा घर हंस पड़ा। बच्चों की ये नादान बातें सुनकर, मासूम बातें सुनकर हर लोग क्या होते हैं, हंस पड़ते हैं, तो उस प्रकार से वो हंस पड़े। तो यहाँ तक आज हम लेंगे, इसके बाद का भाग आखिरी पार्ट में देखेंगे। इस पर आधारित जो प्रश्न है मैं आपको देना चाहता हूँ, तो आपको छुड़ाना है। तो सबसे पहले आपको मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करना है मित्रों। यहाँ पर आपको अर्थ दिया है मुहावरे, ठीक है।
जैसे दिया है पहला घोड़े बेचकर सोना, मतलब निश्चित होकर सोना, मतलब तो इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अर्थ तो दिया है, आपको वाक्य में प्रयोग करना है। घात लगाना, किसी को हानि पहुंचाने के अवसर ढूंढना, ये भी आपको पता है, तो इसका अर्थ आपको है, आपको इसके आधार पर वाक्यों में प्रयोग करना है मित्रों। इसके बाद आप नीचे जब आएंगे तो पहचानिए रिश्ते, ये जो प्रश्न है ख, इसको आपको पूरा करना है मित्रों। तो पहचानिए रिश्ते, जैसे दादा और दादी और तविषा का कौन सा रिश्ता है वो वहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है मित्रों। फिर पीयूष और शैलेश कौन है, आपस में उनका क्या नाता है, उसे भी आपको लिखना है यहाँ पर। तविषा और शैलेश में क्या नाता है वो यहाँ पर लिखना है। शैलेश और दादी में क्या नाता है वो भी यहाँ पर लिखना है। तो काफ़ी आसान है, और हमने जब अभी पाठ पढ़ने के बाद हमें सभी पात्रों के बारे में बखूबी से जानकारी हो चुकी है, तो आपको काफ़ी आसान होगा कि ये हल करने के लिए। तो ये आप होमवर्क में कर लीजिए, स्वाध्याय के रूप में इसे आप कंप्लीट कीजिए और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजिए मित्रों, ठीक है। आखिरी पार्ट हम जो पार्ट है वो अगले पीरियड में हम देखेंगे। धन्यवाद मित्रों।